हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पावर सेट। तो पावर सेट को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, ऑल सबसेट का मतलब सारे सबसेट। मान लिया सपोज लेट ए बी अ फाइनाइट सेट होना चाहिए, then P of A is called power set। ठीक है, तो P of A से इसको डिनोट किया जाता है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखना चाह रहे हो, मान लीजिए कोई सेट है, इसमें दो एलिमेंट है 1 and 2, तो इसका सबसेट पहले आप लिख लो। तो इसका सबसेट क्या होता है, तो सबसेट लिखने के लिए मैंने डिस्कस किया है कि फाई होगा, पहले फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर इंडिविजुअल आइटम का सेट होगा, फिर 2 होगा, और इटसेल्फ होगा एक 1 and 2। ये सारे सेट सबसेट्स है, ये ए का सारे क्या हैं, सबसेट्स है, और इस सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर में डाल दो। ठीक है, ये सारे सबसेट को, ए के सारे सबसेट को एक सेट के अंदर में डाल देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे पावर सेट का, वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट ऑफ ए का जितना सबसेट होगा उसके नंबर के इक्वल होगा। तो अब लिख सकते हो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, दैट इज इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 to the power n ऑफ ए। तो ये एक फार्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सिंपल सा टॉपिक है, सारे जितने सबसेट्स हैं उसको सेट में डाल दो, तो जो सेट्स बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। अगर एक भी एलिमेंट, सपोज ये सबसेट का एक भी एलिमेंट अगर इसमें नहीं होगा तो वो पावर सेट नहीं कहलाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेट्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट का भी हम लोग सेट बना सकते हैं, बट अगर सारे किसी पार्टिकुलर सेट का सारे सबसेट्स हो और उसका सेट अगर मिला हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ दिस सेट्स। ठीक है, तो ये आपका पावर सेट हो गया। कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स लिखा है मैंने, कुछ इसको, क्या ए इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए बोल सकते हैं। तो देखो ए जो है, ए क्या है, 1 and 2, तो ये इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होगा कि उसका पार्ट है, नहीं पार्ट नहीं है, यहाँ पे ये जो ए है वो उसका एक एलिमेंट है। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए ये सेट के अंदर होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट जो पहला लिखा हुआ है, ए इज ए नॉट सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो आपका ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, सेकेंड है ए इज ए एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ए देखो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर इस सेट से कंपेरिजन करें तो ये जो एलिमेंट है वो ए है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज ए एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। क्या फाई इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये सही है या गलत है, तो ये तो सही होगा क्योंकि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। सॉरी, ये क्या फाई इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए होगा, वो भी सही है क्योंकि फाई जो है वो इसका एलिमेंट है। ठीक है, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, ये भी सही है क्योंकि हर एक सेट का, इस सेट का देखो फाई इसका क्या है, सबसेट है। यहाँ इस सेट का सारे सबसेट हम लोगों ने लिखा है, तो ए सेट का सबसेट क्या है, नल सेट 1 2 1 2, ये ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका सबसेट कहलाएगा। अब ये देखो फाई इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, फाई कोई एलिमेंट नहीं है सेट ए के लिए, फाई उसका क्या होगा, सबसेट है। तो ये जो है वो आपका रॉन्ग है।
ये रिज़ल्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको ध्यान रखना, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है और रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है। तो आपको पावर सेट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको माइंड को ओपन करके आपको जस्टिफाई करना है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब कह रहा है एक ए इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर कोई एक एलिमेंट है जो सेट ए का एलिमेंट है, तो क्या वो एलिमेंट जो होगा वो पावर सेट का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ से इस एग्जांपल से कंपैरिजन करो। मान लिया कि एक सेट है, सेट में वन एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, मतलब ए में कोई भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो वन एलिमेंट है सेट ए का, क्या इसमें देखो इसमें वन कोई एलिमेंट दिख रहा है, तो वन यहाँ पे दिख रहा है, बट ये एलिमेंट नहीं है, ये सेट है, ये एक सिंगल एलिमेंट का सेट है, इंडिविजुअल नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ये क्या है आपका फॉल्स है, ठीक है। अगर यही का स्टेटमेंट बोलता है कि ए इज एलिमेंट ऑफ ए, तो ए क्या है, ए इज ए सबसेट, नहीं सॉरी रहने दो। अब यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला है, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइव सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा, तो अगर मान लें सपोज इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू आपका कितना दे रखा है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इक्वल टू क्या होगा 2 पे पावर n ऑफ a होगा, तो 2 पे पावर 2 डेट इज इक्वल टू आपका 4 एलिमेंट है। तो 5 में कितने एलिमेंट हो गए, तो पहले इस सेट का जो अंदर में सेट है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2 टू पावर n ऑफ 5 होना चाहिए, तो यहाँ 2 पे पावर 0, तो इस पे एलिमेंट क्या होंगे 1 होंगे, ठीक है। तो 5 सेट का जो पावर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 1, ठीक है।